हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि हमने अभी कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज शुरू करी है, जिसमें अभी हम एसएससी, रेलवे, ट्रिपल सी और वो लेवल और सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए टॉपिक ऐड किए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस की दूसरी सीरीज। जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, उनकी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लें, जिससे आसानी हो। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करते हैं, इससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अपने साथ साथ दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। जैसा कि हम जानते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस दो तरह की होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक हार्ड कॉपी आउटपुट, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अगर अभी तक आपने आउटपुट डिवाइस की पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस पार्ट 2 में हम जानेंगे आज प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये इससे जो हमें प्रिंट आउटपुट मिलता है वो पोर्टेबल होता है और कहीं भी इसको हम ले जा सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर होते कितने तरह के हैं? प्रिंटर के बारे में सभी लोग जानते हैं। प्रिंटर बेसिकली होते हैं दो तरह के, इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें हम प्रिंटिंग किसी हैमरिंग के थ्रू करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट में हम ऐसा कोई हैमर इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर यूज हैमर और प्रिंट हेड स्ट्राइक्स और प्रेसेस ऑन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट कैरेक्टर एंड इमेजेस। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं कि इसमें हैमर यूज किया है। ठीक है, ये हैमर कहाँ होता है? हैमर या प्रिंट हेड जिसको कह सकते हैं, हैमर या प्रिंट हेड जिसको हम कह सकते हैं, जो स्ट्राइक करता है किस पे? इंक रिबन पे। इंक रिबन पे करता है, जो कि पेपर और प्रिंट हेड इन दोनों के बीच में होता है, जिससे इस हैमर पे जो डिजाइन बनी होता है, अल्फाबेट बना होता है, वो पेपर पे छप के मिल जाता है। ठीक है, इसी के जरिए कैरेक्टर या इमेज हम जो भी बनाना चाहते हैं इस प्रिंटर से बना। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर इसे ही कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में हम यूज करते हैं जो कि इंक रिबन पे स्ट्राइक करता है और इंक रिबन की साइड पेपर लगा होगा और उस पेपर पे वो छप जाता है। जैसे टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा एक एग्जांपल समझ सकते। ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट कैरेक्टर एंड विदाउट इमेज डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग हेड। यहाँ पे जो प्रिंटिंग हेड होता है उसका और पेपर का कोई तालमेल नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि प्रिंटिंग जो होती है हमारी इसमें इंक का पेपर पे छिड़काव होता है और उसके जरिए हमें प्रिंट मिलता है। ठीक है, एक पेपर पे इंक हमको छिड़क जैसे ड्रॉ करते हैं ऐसे ड्रॉ कर दिया जाता है। इसमें फिजिकल कांटेक्ट जो हमारा प्रिंट हेड होता है उसका और प्रिंटिंग का नहीं होता, इसमें किसी तरह का हैमर इस्तेमाल नहीं। ठीक है, तो दो तरह का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर भी होते हैं दो तरह के। एक तो होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन। जैसे नाम से ही पता है, कैरेक्टर का मतलब जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट, लाइन का मतलब जो एक लाइन एट ए टाइम प्रिंट। दो तरह के प्रिंटर होंगे इम्पैक्ट में, एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंट। कैरेक्टर प्रिंटर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट प्रिंट करता है, और लाइन प्रिंटर वन लाइन एट ए टाइम प्रिंट। ठीक है, जैसे कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल हम जानते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंट या डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रिंटर जो होते हैं वो क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। यानी कि ये जो प्रिंट लेगा इससे अल्फाबेट बाय अल्फाबेट प्रिंट होते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कुछ को जैसे पासबुक प्रिंटिंग मशीन की तरह दिख रहा होगा, सभी ने पासबुक प्रिंट किया होगा, तो पासबुक में जो प्रिंट करते हैं वो उसको हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। बेसिकली वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही है। यहाँ पे जो प्रिंट हमें जो बैक प्रिंटर से जो भी प्रिंट मिलता है वो डॉट डॉट मिलता है, क्योंकि वो हैमर करके अल्फाबेट बनाता है, तो हमें वो हमेशा अल्फाबेट में ही मिलेगा, डॉट 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 करके ही मिलेगा। ठीक है, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर है, ऐसे डेजी व्हील प्रिंटर जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेलवे टिकट काउंटर पे जो हमें टिकट के लिए जो मिलता है वहां पे आप देख सकते हैं डेजी व्हील रेलवे काउंटर पे। ठीक है, तो रेलवे काउंटर पे आप देख सकते हैं, तो ये आपको प्रिंटर को रेलवे काउंटर पे देखने को मिल जाएगा, ये आपको पासबुक प्रिंटिंग में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एट एक लाइन एक बार में प्रिंट करेगा और ये
सॉरी एक कैरेक्टर ये भी एक बार में प्रिंट करेगा और ये भी एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट करेगा। आई होप समझ में आया होगा। दूसरी बात करते हैं लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर जो होता है वो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। जैसे ये हमारा ड्रम, अब जैसे ये सामने दिख रहा होगा कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम बना हुआ है और उस ड्रम पे बहुत सारे अल्फाबेट लिखे हुए, उस अल्फाबेट का वो इंक रिबन, जैसे ये हमारा रिबन है और इसके पीछे एक पेपर लगा हुआ है, तो वहाँ पे ये अल्फाबेट हैमरिंग करके प्रिंट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा ड्रम प्रिंटर का। सेम ऐसे ही आप चेन प्रिंटर की बात कर लें, ये भी एक तरह का लाइन प्रिंटर है। यहाँ पे भी इंक रिबन आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, ये प्रिंट हैमर के लिए ये बटन्स बने हुए हैं, ये सब प्रिंट हेड ही है। ठीक, इसके पीछे पेपर लगा हुआ है और ये रोल कर रहा है, यानी कि अल्फाबेट इसके पीछे आप देख सकते हैं अल्फाबेट चेन के माध्यम से रोल कर रहा है और इससे हैमरिंग होकर के इस पेपर पे हमें प्रिंट मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चेन प्रिंट। लाइन प्रिंटर दो तरह के होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंट। ठीक है, हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसा कि हमने कहा यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है प्रिंट हेड से और पेपर से। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल है इंकजेट प्रिंटर, सबसे पॉपुलर प्रिंटर जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोटो प्रिंटिंग के लिए, एक जनरल ऑफिस वर्क के लिए जो हम प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर प्रिंट्स इमेज एंड कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग फाइन आयोनाइज्ड ड्रॉप्स ऑफ इंक। यहाँ पे जो इंक टैंक होता है, इंक नोजल होता है, इंक टैंक जिसको आप कह सकते हैं, इसमें इंक रिफिल होती है। ये क्या होता है, ये चार्ज इंक को फ्लो करता है, चार्ज इंक के जरिए ये कलर मिक्सअप करता है चार्जिंग के जरिए, और ये चार्ज इंक को ही पेपर पे स्प्रेड करता है, जिससे हमें ये कलर और डिजाइन प्राप्त होती है। ठीक है, बेसिकली इसका जो कर्टेज होता है, जो प्रिंट करने की जो इंक टैंक होता है, उसको हम लोग कर्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्टेज। ठीक है, इसमें कर्टेज पे काम होगा। कर्टेज वो होता है प्रिंट हेड जिसको हम कह सकते हैं, इसमें हमारा इंक फ्री फिल होता है जिसके जरिए इंक हमें मिलती है। तो कर्टेज में हमारा जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के जरिए ये ड्रॉप्स के जरिए इंक को पेपर पे छिड़कता है, जिससे हमें फाइन प्रिंट होता है। ठीक है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफी अच्छी होती है। अच्छा, प्रिंट क्वालिटी में कुछ चीजें और हमें समझनी है, जैसे कि हमें समझना है एक टर्म्स हम जानते हैं डीपीआई। डीपीआई डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, होता है डॉट्स पर इंच। किसी प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो इस पे डिपेंड करती है, डॉट्स पर इंच। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेपर पे जो इमेज ड्रॉ कर रहा है वो 1 इंच में कितने डॉट्स लगा। जैसे हमने बताया था अपने लास्ट क्लास में कि वहां जो भी पेपर जो भी हमें इमेज कंप्यूटर में स्टोर होती है वो क्या होती है, डॉट 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 से मिलकर बनी होती है, उसको हम पिक्सल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कितने डॉट्स 1 इंच में लेता है प्रिंट करने के लिए, ये इसकी डीपीआई होती है। जब हमें प्रिंट पेपर जो हमें प्रिंट हमारा देगा, इंकजेट जो भी हमारा प्रिंट देगा, उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, डीपीआई जो भी ये बताएगा कि 1 इंच को प्रिंट करने के लिए कितने डॉट्स बनाते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा डॉट्स बनाएंगे प्रिंट क्वालिटी उतनी बेहतर है। ठीक है, तो आप प्रिंटर लेते समय देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम डीपीआई कितनी होती है। ये नॉर्मल डीपीआई की जो इंकजेट आती है वो 600 डीपीआई की आती है। नॉर्मल जो हमारा प्रिंटर आता है इंकजेट का वो 600 डीपीआई पे हमको मिलता है नॉर्मल प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर भी हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, यहाँ भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे लेजर प्रिंटर यूजर लेजर बीम टू प्रिंट द कैरेक्टर, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, लेजर बीम इस्तेमाल होता है प्रिंट करने के लिए। लेजर बीम क्या करता है, लेजर बीम हिट्स द ड्रम, इसके अंदर एक ड्रम लगा होता है और ड्रम पे लेजर बीम पड़ती है, जिसमें विच इज फोटो रिसेप्टर। ठीक है, ड्रम क्या होता है, फोटो रिसेप्टर होता है और ड्रॉ द इमेज ऑन द ड्रम। जब हम लेजर बीम उस ड्रम पे पड़ती है तो ड्रम पे फोटो जो भी जो मेरा पिक्चर है वो ड्रॉ होती है। ठीक है, ड्रॉ होके उतनी दूर क्या होती है, हीट हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाती है, यानी कि उतनी दूर जितना हमको प्रिंट करना होता है वो उतनी दूर चार्ज हो जाती है या हीट हो जाती है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ड्रम को रोल इन द टोनर, टोनर का मतलब इंक टैंक है, इंक में ये ड्रम रोल करता है और रोल करने के बाद जो जहां जहां हीट हुआ, जहां जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वहां पे आपका जो पेपर है वो इंक के साथ चिपक जाता है। ठीक है, पेपर जो है वो इंक के साथ ड्रम के साथ चिपक जाएगा। बाकी जगहों पे जहां पे चार्ज नहीं होता है वहां की इंक
छूट जाती है, ठीक है, और हमको पेपर प्रिंट होकर के बाहर मिल जाएगा। जनरली इसी वजह से हीटिंग की वजह से ये प्रिंटिंग होती है, इसी वजह से जब इसका पेपर हमें आउटपुट के रूप में मिलता है तो वो हॉट मिलता है, ठीक है, ये हमें हॉट पेपर देता है, गर्म पेपर देता है, जैसे फोटोकॉपी की मशीन आपने देखी होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी समझने के लिए हमारे पास पीपीआई, इसको हम बोलते हैं पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर, जैसे हमारी पिक्चर ड्रॉ होती है, हमने बताया प्रिंटर हमारा देता है क्या, डीपीआई बताता है कि कितनी अच्छी प्रिंट क्वालिटी है हमें देगी। ऐसे पीपीआई क्या होता है, पीपीआई का मतलब होता है कंप्यूटर 1 इंच में, कंप्यूटर से जो फोटो खींचते हैं उसमें कितने पिक्सल्स हैं। जैसे मान लिया हमने एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा खरीदा, ठीक है, 10 मेगापिक्सल का कैमरा खरीदा। अब 10 मेगापिक्सल से फोटो खींच रहे हैं, मान लिया 4x6 का फोटो खींच रहे हैं, चार पेपर जो हमने फोटो खींचा उसकी साइज क्या है, 4x6, 4 इंच बाई 6 इंच। तो अब इस पे में 10 मेगापिक्सल होंगे, तो वो कैसे एक दूसरे, वो कितने किस तरह से डिवाइड होंगे 4x6 के डेट में, इसी को हम बोलते हैं पीपीआई। मतलब एक फोटो को ड्रॉ करने के लिए 1 इंच में कितना पिक्सल इस्तेमाल कर रहा है हमारा कैमरा, कैमरे से जो इमेज खींच रहे हैं वो कितना लेता है 1 इंच के फोटो को ड्रॉ करने के लिए, कितना पिक्सल यूज करता है, उसी को हम बोलते हैं पीपीआई। समझ में, मान लिया इतने बड़ा फोटो है तो इतना बड़े में अगर 1 बाई 1 का अगर हम कॉलम निकालते इसमें कितने पिक्सल हैं, इसी को हम बोलते हैं पीपीआई, ठीक है। तो ये पिक्चर की क्वालिटी है और डीपीआई क्या है, हमारे प्रिंटर की क्वालिटी बताती है, ठीक। अब बात करते हैं प्लॉटर की, ये भी एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है प्लॉटर भी। प्लॉटर में क्या करता है, प्लॉटर बेसिकली ये हमें बैनर वगैरह प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल, ठीक है, बैनर प्रिंट करने के लिए, पोस्टर प्रिंट करने के लिए, ये सारे बड़े बड़े प्रिंटिंग के लिए, विनाइल प्रिंट करने के लिए, ठीक है, ये सारे प्रिंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है, प्लॉटर यूज पेन पेंसिल मार्कर इस्तेमाल करता है और अनदर राइटिंग टूल टू ड्रॉ मल्टीपल कंटिन्यूअस लाइन ऑन टू द पेपर। ये लाइन बाय लाइन ड्राइंग करती है, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन ड्रॉ करेगा मल्टीपल कलर से, और ये इस तरह से स्केचिंग करता है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं ये पेन पेंसिल मार्कर इसके टूल्स होते हैं। जो आप हेड देख रहे हैं, ये जो हेड देख रहे हैं, ये इसमें पेन मार्कर अपना होता है, कलर्ड होता है, और इसके जरिए इस पे ड्राइंग होती है, ठीक है। इसका ये इस तरह से गीली इंक को छिड़कता है, यानी मार्कर जैसे हमारा होता है गीला होता है, कुछ देर सूखने में टाइम लगता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। असल में यहाँ पे जो डॉट्स का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे एक लाइन पूरी ड्रॉ होती है, और लाइन बाय लाइन चीजें ड्रॉ होती हैं, ठीक है, और ये बड़े बड़े पोस्टर बैनर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक तरह का प्रिंटर है जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आई होप बात समझ में आ गई हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, और स्टडी नोट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।